राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इसके बाद श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी को गंगा तट पर छोड़कर समुद्र लौट गया और सायंकाल के समय वस्त्र से मुंह ढककर नेत्रों में आंसू बहाता हुआ अयोध्या में आया और रथ को बाहर छोड़कर राजा दशरथ से मिलने गया और महाराज जुग जुग जियो ऐसी स्तुति करके उनको प्रणाम किया। फिर राजा ने प्रणाम करते हुए सुमंत्र से घबराकर पूछा कि हे सुमंत्र, सीता लक्ष्मण सहित राम कहाँ है? तुम राम को कहाँ छोड़ आई? राम ने मुझ पापी से क्या कहा और सीता व लक्ष्मण ने मुझ निर्दयी से क्या कहा? हा राम, हा गुण निधे, हा प्रियवादिनी सीता, मैं दुख के समुद्र में डूबा हुआ प्राण त्याग रहा हूँ और तुम मुझे नहीं दिखते। इस प्रकार राजा बहुत काल तक दुख सागर में डूब गए और जब मंत्री ने राजा को रोता हुआ देखा तो हाथ जोड़कर यह वचन बोला कि मैं राम, सीता और लक्ष्मण को आपके रथ में बैठा कर ले गया तो वे श्रृंगवेरपुर के पास गंगा जी किनारे ठहर गए। इतने में गुह ने थोड़े से कंदमूल फल लाकर भेंट किए, परंतु रामचंद्र जी ने प्रीतिपूर्वक उन्हें अपने हाथ से छूकर लौटा लिया नहीं। फिर राम जी ने गुह से बड़ का दूध मंगवाकर अपना जटा मुकुट बनाया और हे राजन, मुझसे स्वयं कहा कि हे सुमंत्र, मेरी ओर से तुम राजा से कहना कि मेरा कुछ शोक न करे। वन में हमको अयोध्या से भी अधिक सुख होगा और मेरी माता से भी हाथ जोड़कर कहना कि मेरे लिए शोक न करे। वो राजा वृद्ध हैं, शोक से व्याकुल हो रहे होंगे, उन्हें सब भांति से तुम धीरज धराना। और हे प्रीतिपते, सीता जी ने राम जी की ओर थोड़ा देखकर और आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा, सास ससुर के चरण कमलों में मेरी ओर से साष्टांग प्रणाम करके कहना। बस इतना ही कहने पाई थी कि उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई और सीता थोड़ा नीचा मुख करके रह गई और कुछ कहने न पाई। दुख के कारण उनका कंठ गदगद हो गया। उस समय वह नेत्रों से आंसू टपकाती हुई नाव पर चढ़ गई। हे प्रभु, जब तक वे सब गंगा उतर कर गए तब तक तो मैं वहाँ बैठा रहा। फिर बड़े दुख से मैं ज्यों त्यों कर लौट कर यहाँ आया हूँ। यह सुन कौशल्य ने रो रो कर राजा से यह कहा कि महाराज, कैकेयी तुम्हारी प्यारी रानी है, तुमने प्रसन्न होकर उसे वर दिया सो अच्छा किया। उसके पुत्र को भले ही राज्य दीजिए, इस बात का मुझे परीक्षा नहीं, परंतु मेरे पुत्र को वनवास क्यों दिया? तुमने आप ही तो यह सब कुछ किया है, अब रोते क्यों हो? कौशल्या का इतना कहना था कि राजा को ऐसा कष्ट हुआ मानो अग्नि से घाव छू गया हो। शोक के कारण उनके नेत्र फिर आंसुओं से भर गए और राजा कौशल्या से बोले कि मैं तो दुख के मारे आप ही मर रहा हूँ, फिर तू मुझे और इतना भारी दुख क्यों देती है? मेरे प्राण अभी निकलेंगे, यह दुख के मारे मेरे प्राण अभी निकलेंगे, यह बात निश्चय है, क्योंकि पहले मेरे मूर्खता के कारण मुझे एक मुनि शाप दे चुका है। पहले एक समय मैं जवानी में बड़े गर्व से धनुष बाण लिए नदी किनारे एक बड़े वन में रात को शिकार करने के लिए फिर रहा था। वहाँ आधी रात के समय किसी मुनि को प्यास लगी। वह अपने प्यासे माता पिता के लिए जल लेने आया और ज्यों उसने जल में घड़ा भरा त्यों ही गुड 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 ऐसा बड़ा भारी शब्द हुआ। आधी रात थी, इसलिए मैंने समझा कि हाथी पानी पी रहा है, सो मैंने धनुष पर शब्द वेदी बाण चढ़ाकर छोड़ा। छोड़ने की देर थी कि हाय मरा ऐसा मनुष्य का सा शब्द हुआ और वह चिल्लाया कि हे विधाता, मैंने तो किसी का अपराध किया नहीं है। मेरे माता पिता मेरी राह देखते होंगे कि कब जल आवे और कब हम पीवें। यह सुनकर मैं भय से घबराता हुआ धीरे धीरे उसके पास गया और मैंने कहा कि हे मुने, मैं राजा दशरथ हूँ, बिना जाने मुझसे तुम्हारे यह बाण लग गया है, सो मेरी रक्षा करो। यह कहकर मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और मेरा कंठ गदगद होने से रुक गया।
यह देखकर वह मुनि मुझसे बोले कि हे महाराज, भय मत करो, तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, क्योंकि मैं तपस्वी होने पर भी जाति का वैश्य हूँ। भूख प्यास से पीड़ित मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। तुम किसी बात का विचार मत करो, जल्दी जाकर उन दोनों को पानी दो, नहीं तो जो मेरे पिता क्रोध करेंगे तो तुम्हें भस्म कर देंगे। उन्हें जल देकर और दोनों को प्रणाम करके जो तुमसे हो गया है उसे उनसे कह देना, और मेरी देह से बाण निकाल लो। मैं इससे ऐसा पीड़ित हूँ कि मेरे प्राण निकले जाते हैं। जब मुनि ने मुझसे कहा तब शीघ्र ही मैंने उनके देह से बाण निकाल दिया और जल का भरा घड़ा लेकर मैं वहाँ गया जहाँ वे दोनों स्त्री पुरुष थे। वे दोनों बड़े वृद्ध और अंधे थे और उस रात को भूख प्यास से महादुखी हो यह कह रहे थे कि पुत्र अभी तक जल लेकर नहीं आया, इसका क्या कारण है? हम वृद्ध हैं, पुत्र को छोड़ हमें दूसरे का सहारा नहीं। एक तो शोचनीय दशा में भूख प्यास से महादुखी हो रहे हैं और दूसरे हमारा भक्तिमान पुत्र हम दोनों को छोड़ कहीं चला तो नहीं गया। इस चिंता में घबरा रहे थे कि मेरे पैरों की पैचर सुनकर पिता बोले, हे पुत्र, तूने इतनी देर कहाँ लगाई? हे पुत्र, हम दोनों को जल दो और तुम भी पियो। ऐसा कह रहे थे कि मैं डरता डरता धीरे धीरे उनके पास गया। मैंने उनके चरणों में विनयपूर्वक प्रणाम करके बोला कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, किंतु अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मुझ पापी को शिकार खेलने का बड़ा व्यसन है। रात्रि में पशुओं का शिकार करने के लिए मैं नदी से दूर खड़ा था। इतने में मैंने जल भरने का शब्द सुना। सुनते ही मैंने एक शब्द वेदी बाण छोड़ा, क्योंकि मैं शब्द वेदी बाण छोड़ना जानता हूँ। फिर हाय मरा ये शब्द सुनकर मैं डरता डरता वहाँ आया। आकर क्या देखता हूँ कि एक मुनि बालक जटा बखेरे पड़ा हुआ है। सो मैं डरकर उनके चरणों में गिरा और उससे कहा कि मेरी रक्षा करो। उसने मुझसे कहा कि डरो मत, तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। मेरे माता पिता को जल देकर और प्रणाम करके अपने जीवन की प्रार्थना करना। तब उस मुनि ने यह कहा कि मुनि हिंसक तुम्हारे पास आया हूँ, दोनों जने दया करके मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। यह सुनकर वे बड़े दुखी हुए और उस पुत्र के लिए विलाप और बहुत सा शोक करके पृथ्वी पर गिर पड़े और कहने लगे कि हम उसको शीघ्र वहाँ ले चलो जहाँ हमारा पुत्र पड़ा है। फिर मैं उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष को वहाँ उनके पुत्र के पास ले गया। दोनों ने अपने हाथ से पुत्र को टटोलकर बहुत भांति से विलाप किया और हाय हाय कर पुत्र पुत्र कहते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे कि हे बेटा हमें जल दे दो, हे बेटा हमें जल दे दो। फिर मुझसे बोले कि हे राजा, तुम शीघ्र हमारे लिए चिता तैयार कर दो। फिर मैंने उसी समय उनके लिए चिता बना कर दी और उन तीनों को उसमें बैठाकर अग्नि लगा दी। वे तीनों भस्म होकर स्वर्ग को चले गए। वृद्ध पिता चलते समय मुझसे कहने लगे कि तुम्हारी भी यही दशा होगी और तुम भी मेरे साप से पुत्र शोक में मरेगा। सो इस समय वह साप का लाकर उपस्थित हुआ है, यह किसी का टाला नहीं टल सकता। यह कहकर राजा शोक से व्याकुल हो बड़ी भारी विलाप करने लगा। हे राम, हे मेरे गुणशील बेटे, हे लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग के कारण मैं अब प्राण छोड़ता हूँ। यह मृत्यु कैकेयी की बुलाई है। राजा दशरथ ऐसा कहते कहते प्राण छोड़कर स्वर्ग को चले गए। कौशल्या, सुमित्रा और अन्य रानियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। फिर प्रातःकाल मंत्रियों को साथ लेकर वशिष्ठ जी और आए और तेल की नाव में दशरथ जी को रखकर फिर दूतों से कहे कि तुम घोड़ों पर सवार होकर शीघ्र भरत जी के मामा युधाजित के नगर को जाओ और वहाँ शत्रुघ्न सहित श्रीमान प्रतापी भरत जी गए हैं। सो मेरी आज्ञा से भरत से कहना अयोध्या को शीघ्र लौट आए, रानी कैकेयी के दर्शन करें। जब वशिष्ठ जी ने दूतों से यह कहा तब दूतों ने शीघ्र जाकर भरत के मामा युधाजित को प्रणाम करके कहा कि हे राजन, वशिष्ठ जी ने भरत और शत्रुघ्न के लिए संदेशा कहला भेजा है कि शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी बिना किसी सोच विचार के तुरंत अयोध्यापुरी को लौट आए। यह आज्ञा पाते ही भरत जी तुरंत भय के मारे घबरा गए और गुरु की आज्ञा अनुसार छोटे भाई सहित दूतों के संग
विदा हुए मार्ग से विचारते चले आ रहे हैं कि राजा को व रामचंद्र को कुछ न कुछ दुख उपस्थित हुआ है। यूँ ही विचारते विचारते नगर में आ गए। चारों उदासी छा रही है, न कहीं मनुष्य आपस में बातचीत कर रहे हैं, न कहीं उत्सव हो रहे हैं। ऐसे नगर को देख और अधिक चिंता होने लगी। फिर राजमहल में जाकर देखा तो उससे भी राजलक्ष्मी से रहित पाया, परंतु वहाँ यह देखा कि कैकेयी अकेली आसन पर बैठी हुई है। सो माता के चरणों में भक्तिपूर्वक सिर से प्रणाम किया। भरत जी को आया हुआ देखकर कैकेयी प्रेम के वेग से खड़ी हो गई और जल्दी से उन्हें छाती से लगाकर अपनी गोदी में बैठाकर सिर सूंघकर अपने पीहर की कुशल पूछने लगी कि मेरे पिता, भ्राता और सौभाग्यवती माता कुशल से तो हैं। हे बेटा, बड़े भाग से आज मैंने तुम्हें कुशल पूर्वक देखा है। जब माता ने इस प्रकार पूछा तब तो चिंता के मारे घबराए हुए भरत जी मन में उदास हो माता से पूछने लगे कि हे माता, पिता कहाँ है? तू यहाँ अकेली कैसे बैठी हुई है? हमारे पिता तेरे बिना कभी एकांत में नहीं बैठते थे, परंतु इस समय यहाँ नहीं दिखते। सो मुझे बता कि वे कहाँ बैठे हैं। आज पिताजी को यहाँ न देखकर मुझे बड़ा भारी दुख और भय लग रहा है। फिर कैकेयी ने पुत्र से कहा कि हे पुण्यशील, तुम दुख क्यों होते हो? हे पिता के प्यारे, धर्मशील और अश्वमेध यज्ञ करने वाले जिस गति को पाते हैं उस गति को आज तुम्हारे पिता ने पाया है। यह सुनते ही भरत शोक से व्याकुल हो धरती पर पछाड़ खाकर गिर पड़े और बोले कि हाय पिताजी, तुम मुझे दुख के समुद्र में छोड़कर कहाँ चले गए? हे पिता, मुझे रामचंद्र के बिना सौंपे ही कहाँ चले गए? कैकेयी ने बाल खोड़े पृथ्वी पड़े हुए और विलाप करते हुए पुत्र को उठाया और उनके नेत्रों को पोंछकर पुत्र से बोली कि हे बेटा, धीरज धरो, मैं तुम्हारा सब काम बना रखा है। भरत जी ने उनसे पूछा कि मरते समय पिताजी क्या कह गए हैं? रानी कैकेयी निडर हो भरत जी से बोली कि हे बेटा, वे राजा तो राम राम, सीता सीता, लक्ष्मण लक्ष्मण कहकर बहुत देर तक बारंबार विलाप करते हुए देह छोड़ स्वर्ग को पधारे हैं। भरत जी ने कहा, हे माता, क्या राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इनमें से उस समय कोई पास नहीं था? और नहीं था तो वे सब कहाँ चले गए थे? कैकेयी बोली, तुम्हारे पिता ने रामचंद्र के राज तिलक के लिए बड़े धूमधाम से तैयारी की थी, परंतु तुम्हें राज्य देने के लिए मैंने उनमें विघ्न डाल दिया था। वरदानी राजा ने पहले से मुझे 2 वचन दे रखे थे। उनमें से मैंने एक से तो तुम्हारे लिए संपूर्ण राज्य मांगा और एक से यह मांगा कि रामचंद्र मुनियों का संवर्धन कर 14 वर्ष वन में रहे। सो सत्यभाषी राजा ने तुम्हें ही राज्य दिया और तुम्हारे पिता ने राम को वन में भेज दिया। और पतिव्रत करने वाली जानकी भी राम के साथ पीछे पीछे चली गई और भाई का सच्चा प्रेम दिखाते हुए लक्ष्मण भी राम के पीछे पीछे विदा हुए। जब वे वन को विदा हो गए तब राज शिरोमणि राजा उन्हीं का चिंता करते हुए मुख से राम राम चिल्लाते हुए राम राम कहते हुए स्वर्ग को सिधारे। माता का वचन सुनते ही भरत जी बेसुध हो पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी, जैसे बिजली का मारा वृक्ष गिरता हो। उसमें उन्हें देखकर कैकेयी को बड़ी भारी दुख हुई और फिर भरत जी से बोली कि हे बेटा, तुम शोक क्यों करते हो? तुम्हें बड़ा भारी राज्य मिला है, इस समय दुख का क्या मौका है? जब यह कहा तब भरत जी माता की ऐसी क्रोध दृष्टि में देखकर बोले, मानो उसे भस्म कर देंगे। कहने लगे कि हे पापिनी, हे चांडाली, तुम मुझसे बात करने योग्य नहीं है, और हे पापिनी, मैं तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए अब मैं पापी हो चुका हूँ। या तो मैं अग्नि में गिर मरूंगा या विष खा लूँगा, अथवा तलवार से अपना सिर काटकर यमलोक को जाऊँगा। हे पति घातिनी, तू बड़ी दुष्टा है, तू भी कुंभीपाक नरक में जाएगी। इस प्रकार कैकेयी को धिक्कारते हुए कौशल्या के महल में गए। कौशल्या भरत को देखते ही गला फाड़कर रोने लगी। उस समय भरत जी भी उनके चरणों में गिरकर वैसे ही रोने लगे। फिर बड़ी कृष्ण अति दीनमुख मलिन यशस्वी पतिव्रता राम की माता रोकर यह कहने लगी कि हे बेटा, तुम तो दूर गए थे और यहाँ सब चित्र हो गया। माता ने जो कुछ किया सब तुमने माता से सुना ही होगा। हे भरत, मेरा पुत्र रघुवंशी रामचंद्र चीर वस्त्र धारण कर और जटाजूट बांधकर
दुख रूपी समुद्र में डूबती हुई को छोड़कर सीता लक्ष्मण सहित वन को चला गया। हाय मेरे राम, हाय रघुकुल के नाथ, तुम सबसे परे और साक्षात परमात्मा मेरे कोख से उत्पन्न हुए तो भी दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। इसलिए मेरी बुद्धि में तो ऐसा आता है कि प्रारब्ध बड़ी बलवान है। इस प्रकार बड़े भारी शोक से विलाप करती हुई कौशल्या को देखकर भरत उसके पैरों में पड़कर बोले कि हे माता, मेरी बात सुनो। कैकेयी ने राम जी के राज तिलक के समय जो कर्म किया है अथवा कोई तुम्हारे साथ बुराई की हो, यदि मैं उसे जानता हूँ अथवा मैंने उसे प्रेरणा की हो तो हे माता, 100 ब्रह्म हत्याओं के समान मुझे पातक हो, और जो मैं कुछ भी जानता हूँ तो जो पातक अरुंधति सहित वशिष्ठ जी खंग से मारने में लगता है वह सब पाप मुझे लगे। यह सौगंध खाकर उस समय भरत जी रो बैठे। कौशल्या ने भरत को छाती से लगा लिया और कहा, बेटा मैं सब जानती हूँ, तुम शोक मत करो। इस अवसर में भरत जी का आगमन सुनकर वशिष्ठ जी मंत्रियों को साथ लेकर राजमहल में आए और भरत जी को रोता हुआ देखकर बड़े प्यार से बोले, हे भरत, राजा दशरथ बड़े ज्ञानी और सच्चे पराक्रमी थे। उनकी अवस्था विविध हो गई थी। उन्होंने संसार का सब सुख भोग लिया था, अश्वमेध आदि यज्ञ किए थे, उसमें बड़ी बड़ी दक्षिणाएं बांटी थी। विष्णु रूप रामचंद्र सरीखे पुत्र पाए, अंत में वे स्वर्ग को पधारे और वहाँ इंद्र का आधा आसन बैठने को मिला। वे सभी बातों में समर्थ थे, सो तुम वृथा उनका शोक करने के योग्य नहीं हो। देखो, आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध और जन्म मरण रहित है, और यह शरीर तो जड़ अत्यंत अपवित्र और नाशवान है। सो यदि विचार करो तो किसी प्रकार भी शोक करने का अवसर नहीं है। और हे भरत, जो पुरुष मरे हुए अपने पिता व पुत्र के लिए अपनी छाती कूटते व शोक करते हैं वे महामूर्ख हैं। जब इस असार संसार में किसी का वियोग हो जाता है तो उससे ज्ञानियों को वैराग्य होता है, वैराग्य से चित्त शांत होता है, फिर शांत चित्त से सुख बढ़ता है, इसमें संदेह नहीं। जिसने संसार में जन्म लिया है मृत्यु सदा उसके पीछे लगी फिरती है, इसलिए जन्मधारी प्राणियों की मृत्यु का कोई उपाय नहीं है। अज्ञानी भी यदि यह जान ले कि जन्म मृत्यु अपने कर्म के वश से होते हैं तो बांधवों का शोक क्यों करें। आज तक करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो गए, बहुत सी सृष्टि का प्रलय हो चुका, सब समुद्र सूख जाते हैं, फिर इस क्षण मात्र के जीवन में कैसे कोई भरोसा करे। हिलते हुए पत्र के इस किनारे पर बैठी हुई जल की बूंद के समान आयुषन भंगुर है, असमय में छोड़ जाती है, उसमें तुम्हें क्या विश्वास है। इस जीव को पूर्व जन्म के देह से उत्पन्न हुए कर्मों से फिर देह मिलता है, और फिर अब जो इस देह में कर्म करता है उससे आगे का देह मिलेगा, यही सदा की परंपरा है। और जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव सदा पुराने देह को त्याग कर फिर नवीन देह पाता है। उसमें शोक का अवसर कहाँ है। आत्मा न कभी मरता है, न जन्म लेता है, न बढ़ता है। वह जरा जन्म मरण आदि 6 विकार के से रहित अनंत सदा रहने वाला प्रज्ञान की मूर्ति आनंद स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी नाश रहित है। वह आत्मा अद्वितीय प्रकृति से परे द्वैत भाव रहित और सब जगह समान भाव से स्थित है। सो इस प्रकार आत्मा को दृढ़ जान, शोक को छोड़ मृतक क्रिया करो। और हे कुलनंदन, मंत्रियों को साथ लो और तेल की नौका में पिता के शव को निकालकर जैसा हम कहें वैसा शास्त्र विधि से क्रियाक्रम करो। इस प्रकार जब साक्षात गुरु ने भरत जी को समझाया तब भरत ने अज्ञान से उत्पन्न हुए शोक को त्याग कर विधि पूर्वक पिता की प्रेत क्रिया करी और गुरु की बताई हुई अग्निहोत्र की विधि से पिता के देह का संस्कार किया। फिर एकादशी के दिन विधि पूर्वक सैकड़ों हजारों वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराया और उस समय पिता के अर्थ बहुत सा धन, हजारों गौएं, ग्राम, रथ और वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिया। फिर भरत जी अपने गुरु वशिष्ठ जी, भाई, मंत्री और कुटुंब सहित रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए अपने घर पर रहे। उसके बाद भरत जी मन में विचार करने लगे कि सीता जी लक्ष्मण जी को साथ लेकर रामचंद्र जी तो बड़े भयंकर वन में चले गए और माता मेरी राक्षसी है, उसे देखते ही मेरी छाती अग्नि के समान भभकने लगती है। इसलिए मैंने बुद्धि से स्थिर कर लिया है
इस संपूर्ण राज्य को दूर से ही त्याग कर आज ही वन को जाऊं और वहां सुंदर सुंदर मधुर मधुर मुस्कुराते हुए सीता सहित रामचंद्र जी को नित्य सेवा करूं। इति आगरा निवासी पंडित रामेश्वर भट्टकृत रसाला टीका सहित अयोध्या कांड का 7वां सर्ग समाप्त हुआ। राधे कृष्ण राधे।